2 फरवरी 2024 को पूनम पांडे की टीम ने उनके अकाउंट से ये पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। कल यानी कि 1 फरवरी को उनकी डेथ हो गई और डेथ की वजह थी सर्विकल कैंसर। ये पोस्ट जब से आया तब से लोग बहुत ज्यादा चौंक गए थे और सारी जनता 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। पहली वो जिन्हें पूनम पांडे की डेथ का दुख हुआ था और दूसरी वो जिन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि पिछली ही पोस्ट में वो फिट एंड फाइन नजर आ रही थी। हेल्थ की समस्या का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं। और एक वीडियो में तो वो कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ। के सामने एक इतना बड़ा न्यूज आने वाला है जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को सरप्राइज करने, और जब वो समझते हैं सोचते कि ये सुधर रही है तब मुझे सरप्राइज करना और अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। ये ऐसा इसलिए सोच रहे होंगे क्योंकि पूनम पांडे हमेशा से ही उठपुटांग काम करने के लिए ही तो फेमस है। अब वो सब क्या उठपुटांग काम है वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। खैर, पूनम पांडे की न्यूज से काफी सारे लोग शॉक्ड थे। काफी सारे न्यूज चैनल ने भी उनकी न्यूज कवर की थी। इसके साथ सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर के न्यूज चैनल्स ने भी इसे कवर किया था। काफी सारे सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स ने भी रिएक्ट किया था, जिसकी वजह से जो पूनम पांडे कीवर्ड है उसका ग्राफ 2-3 तारीख को बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जैसा कि आप देख ही सकते हो। फिर 3 तारीख को पूनम खुद अपने इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करती है और वो बताती हैं कि मैं जिंदा हूँ। ये जो भी मैंने किया वो सिर्फ एक पॉपुलैरिटी स्टंट था। ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि लोग सर्विकल कैंसर के बारे में जाने। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूनम पांडे की डेथ का कारण सर्विकल कैंसर था और यहाँ पर पब्लिक 3 ग्रुप में डिवाइड हो गई। जो पहला ग्रुप था वो ये कह रहा था कि जो किया सही किया, कम से कम अब लोग सर्विकल कैंसर के बारे में जानेंगे। दूसरा ग्रुप वो था जो उसे गाली बक रहा था और तीसरा ग्रुप ये कह रहा था कि पूनम पांडे को अरेस्ट करना चाहिए। अब पूनम पांडे ने सच में सर्विकल कैंसर को प्रमोट करने के लिए ये किया या फिर उनका मकसद सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना था? तो इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूनम पांडे आखिरकार है कौन। उनका जन्म 11 मार्च 1991 में कानपुर में हुआ था और उन्होंने 18 ईयर्स की एज से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। वो सबसे ज्यादा फेमस तब हुई जब साल 2011 में वर्ल्ड कप चल रहा था और पूनम ने प्रॉमिस किया था कि अगर इंडिया जीतती है तो वो अपने क्लोथ स्ट्रिप करेगी। अब ऐसा सुन के काफी सारे लोग और उनके पेरेंट्स भी शॉक्ड हो गए थे। फिर बाद में इंडिया जीतती है लेकिन पूनम स्ट्रिप नहीं कर पाती है, क्योंकि बीसीसीआई जो कि टीम इंडिया को मैनेज करती है उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। फिर 2012 में बोला कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स जीतती है तो मैं अपने क्लोथ स्ट्रिप करूंगी। फिर बाद में केकेआर जीत जाती है। तब वो अपने ट्विटर, जिसे हम आज एक्स के नाम से जानते हैं, उसमें वो अपनी पिक पोस्ट करती है। उन्होंने अपनी एक ऐप भी लॉन्च करी थी, लेकिन फिर बाद में गूगल ने उस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। अब आप समझ ही सकते हो कि उस ऐप में क्या ही काम होता होगा। लेकिन फिर बाद में उनके वेबसाइट के थ्रू उनके ऐप को एक्सेस किया जाने लगा और उनके 32 लाख पेड सब्सक्राइबर्स भी है। इसके साथ ही एक तगड़ा सोर्स है पैसा कमाने का। फिर साल 2020 में उन्होंने शादी करी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ ही कंप्लेंट कर दी, ये कह के कि ये मुझे मारता पीटता है। फिर कुछ टाइम बाद उन दोनों के बीच का मैटर सॉल्व हो जाता है और फिर लोग बोलते हैं कि ये क्या मजाक चल रहा है। साल 2012 में वर्ल्ड कप के टाइम में उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके बाद उन्होंने नशा मूवी की थी, लेकिन फिर बाद में मूवी के पोस्टर को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि लोग पोस्टर को चीरने फाड़ने लगे थे। आप देख ही सकते हो, मैंने आपको काफी सारे इंसिडेंट बताए हैं पूनम पांडे के बारे में। उन्होंने काफी सारे पैतरे आजमाए हैं अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। कभी उठपुटांग हरकत करना, वही 18+ कंटेंट वाली, फिर लड़ाई झगड़ा करना, जैसे कि अपने हस्बैंड के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी रोड में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ के लड़ाई देखने लगते हैं। वो लड़ाई को रोकेंगे नहीं, बस खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। एक्चुअल में यहाँ इंटरनेट में भी यही होता है। जब भी कोई लड़ाई करता है तो लोग उसे देखने लग जाते हैं, भला कोई कितनी भी अच्छी बातें बता रहा हो, लेकिन ये देखेंगे सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही। जैसे कि आप संदीप माहेश्वरी का एग्जाम्पल ले लो। उनकी बिजनेस मास्टरी की सीरीज में आते हैं 2-3 लाख व्यूज, और जब उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ वीडियो बनाई तो उसमें आ गए पूरे 15 मिलियन व्यूज, क्योंकि लोगों को भी लड़ाई झगड़ा देखने में ही मजा आता है। बिग बॉस इसीलिए तो चल रहा है, नहीं तो वो शो ही बंद हो जाता। असलियत में तो पूनम पांडे जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार के जैसे ही है, जो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी इज्जत को रखते हैं साइड में और निकल पड़ते हैं उठपुटांग हरकत करने। मैंने काफी बार अपनी वीडियोस में कहा है कि कंट्रोवर्सीज ऑन सोशल मीडिया आर पॉपुलैरिटी स्टंट्स, डोंट टेक इट सीरियसली। और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जब जब पूनम पांडे ने कंट्रोवर्सी की है तब तब उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज ही हुई है। एक बात जानने वाली ये है कि आप फेमस तो हो जाओगे, लेकिन निगेटिवली। आप कंट्रोवर्सी करके व्यूज ला सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं। ऐसे लोगों को तो हर कोई गाली बकता फिरता है। वैसे ये जो फेक डेथ वाला मैटर था वो अकेले पूनम ने नहीं किया था। उन्होंने सचबांग, जो कि एक मार्केटिंग कंपनी है, उनके साथ मिलकर ये सब ड्रामा किया था। वैसे भला लोग अब इन्हें कितना भी गाली बक ले, लेकिन उनका काम तो हो गया है। ये और ज्यादा फेमस होना चाहते थे और ऐसा हो भी चुका है। जैसे इतने सारे कंट्रोवर्सी खत्म हो गए, वैसे धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाएगा। वैसे पूनम
पूनम पांडे का मकसद सर्विकल कैंसर को प्रमोट करना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करना था। क्योंकि पूनम ने वैसे भी पास्ट में कितने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं वो तो आपको पता ही है। देखो कहीं भी कंट्रोवर्सी होती है तो बहुत सारे लोग उस आदमी को कमेंट में गाली बकते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी वीडियो में तगड़े व्यूज लाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो है ऑडियंस रिटेंशन, यानी कि पब्लिक आपकी वीडियो को कितना देर तक देख रही है। 50 to 60% का ऑडियंस रिटेंशन, आसान भाषा में बोले तो अगर आपकी वीडियो को लोग 50 to 60% भी देख रहे हैं तो आपकी वीडियो का रिटेंशन बढ़िया है। लेकिन लाइक, कमेंट और शेयर से भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मेरी वीडियो में लाइक ठोको। इससे ये होता है कि यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम, वो आपकी वीडियो को ज्यादा लोगों तक दिखाएगा। काफी सारी कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती है मार्केटिंग पे, ताकि पब्लिक उनके बारे में जाने। लेकिन यहाँ तो पूनम ने फ्री में ही अपनी मार्केटिंग करवा ली बिना पैसा खर्च किए। आपने देखा ही है कि कितने सारे एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया था। इसके साथ काफी सारे न्यूज चैनल्स ने भी इस न्यूज को कवर किया था, जिसकी वजह से उनके सर्चेस देखो अचानक से कितने ज्यादा बढ़ गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।